तो ईद के बाद लगने वाला ये ड्रामा आपकी आंखें खोल देगा। इस ड्रामे के अंदर एक ऐसे ट्रेंड को प्रोमिनेट किया गया है जो पिछली कई दहाइयों से तो था ही, लेकिन हाल ही में बहुत ज्यादा वाइल्ड हो चुका है, जहां पर हर दूसरी सास की बस एक ही डिमांड है कि बहू हमें ऐसे में डॉक्टर चाहिए। लेकिन घर के सिस्टम में हमें डॉक्टर बहू ही चाहिए। इस ड्रामे के टीजर्स को देखकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये ड्रामा किस हद तक रियलिटी बेस्ड है और यहाँ पर इतने कमाल के सीन है जिनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि भैया इसकी स्टोरी किस तरह की होगी, कब ये ड्रामा लगेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस ड्रामे की स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो भैया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. बचपन से हमें बताया जाता था कि डॉक्टर को डॉक्टर से ही शादी करनी चाहिए और मैं स्टूपिड थी, सोचती थी कि ये फजूल बात है, बकवास बात है, बट यू नो व्हाट, वो सब सही कहते थे। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर शुजा की फैमिली दिखाई गई है। शुजा और कुबरा रियल नेम्स ही लूंगा क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ड्रामे के अंदर इनका एग्जैक्टली नाम क्या होता है। लीडिंग पे शुजा है, थैंक गॉड, वेल डिजर्व एक्टर, एक ऐसा बंदा जो बड़ी कमाल की बड़ी जोशीली एक्टिंग करता है और बड़ी देर से बेचारा सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था, अब फाइनली उसको लीड रोल मिल चुका है। दूसरी तरफ कुबरा अगेन मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस, यहाँ पर लेटली काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट हुई शायद अपनी शादी की वजह से, बट हियर वी हैव यू कैन सी इन दिस ड्रामा जो कि वो उस डॉक्टर बहू का रोल प्ले कर रही हैं जो इस ड्रामे के अंदर बनने वाली है। अच्छा, सबसे पहले अपीयरेंस की बात कर लें, क्योंकि लोगों को बड़ा मज़ा आता है जब मैं किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस की ओवरऑल ब्यूटी को रेट करता हूँ। तो इस ड्रामे के हिसाब से चूंकि आपको दिखाया गया डॉक्टर बहू को, तो भैया हमारी जितनी भी डॉक्टरनियाँ होती हैं उनका हाल यही हो जाता है, पढ़ पढ़ के ओवरवेट हो जाती हैं और फेस के ऊपर भी कोई इतनी खास रौनक रहती नहीं है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जो लड़कियां डॉक्टर बनी हैं या फिर ऐसे में लड़के भी वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ऑन दी अदर साइड जो आपको दिखाया गया शुजा का कैरेक्टर, अब देखने में ये दोनों मतलब रियलिटी में भी एक जितनी एज रखते हैं, 31-32 साल दोनों की एज है, बट आप अगर कंपैरिजन करें तो शुजा आपको छोटा लगेगा, जो कि ड्रामे के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ड्रामे के अंदर बहू डॉक्टर दिखाई गई है। अगर वैसे ये कोई कपल इन लोगों ने अपनी तरफ से बड़ा परफेक्ट किस्म का बनाया होता तो मैं कह सकता था कि यार ये दोनों मैच नहीं कर रहे, बट एज पर स्टोरी मैच कर रहे हैं। तो शुजा को बिल्कुल भी डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि उसके बाप का अपना हॉस्पिटल है। ना सिर्फ हॉस्पिटल बल्कि हॉस्पिटल्स की एक ऐसी कंपनी को वो रन करता है जहां पर बंदा बड़ा रिच है और ऐसे में फुल टाइम एरोगेंट भी। अब उसके दो बेटे दिखाए जाएंगे, एक बड़ा बेटा है और एक छोटा बेटा है। जो बड़ा बेटा है वो भी नहीं शादी करना चाहता था एक ऐसी लड़की के साथ जहां पर बाप उसकी शादी करवा देता है ज़बरदस्ती। इवेंचुअली दिखाया यही जाता है कि हाँ, फिर वो लड़की बड़ा उससे प्यार करती है और वो अपना भरपूर कोशिश कर रही है उसकी अच्छी वाइफ बनने की। उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम शुजा के कैरेक्टर के ऊपर आते हैं। तो शुजा को बेसिकली एक बिजनेसमैन बनने का शौक है, उसके पास ढेर सारे डिफरेंट टेक्निकल आइडियाज़ आते हैं और वो उन्हीं के ऊपर काम करता करता बिल्कुल इन ड्राइव टाइप की एक कंपनी बना देता है और उसके अंदर वो बड़ा सक्सेसफुल होकर अपने बाप को बताता है कि आप गलत थे, पैसा कहीं और से भी कमाया जा सकता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, डॉक्टर्स आजकल बनने का अभी भी लोगों को क्रेज तो है, बट डॉक्टर्स इतना पैसा नहीं छाप रहे जितना बिजनेसमैन प्रॉपर एक बंदा छापता है। चलें, ये भी एक अलग डिबेट है। खैर, अब आपको मैं बताता हूं कि यहां पर होगा कुछ ऐसे कि बाप ने एक बेटे की शादी तो करवाई, डॉक्टर बहू लेकर आया, अब दूसरे बेटे के साथ भी बजिद है कि ऐसे में उसी के हॉस्पिटल में काम करने वाली एक ऐसी लड़की जिसके साथ ये अपने बेटे का टांका फिट करवाना चाहता है। अब ऑब्वियसली आप इतने बड़े हॉस्पिटल को रन करते हो तो बहुत सारी फैमिलीज के साथ आपका इंटरेक्शन भी होता है और आपको पता होता है कि इसी हॉस्पिटल के अंदर ये बंदी बड़ी ओबीडियंट है, बड़ी अच्छी डॉक्टर है, तो चलो क्यों ना मैं इसको घर में ले आता हूँ अपने बेटे के लिए। अब बेटे के सामने जब ये प्रपोजल रखेगा तो बेटा सीधा करेगा इनकार, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की बात मानते हुए अपने बाप के उस दिए गए प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो घर में मजीद मैस नहीं चाहता। वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसका जो बाप है वो किस हद तक खड़ूस है और वो वाइल्ड हो गया तो क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि इसके बाप का जो करैक्टर है ना इस ड्रामे के अंदर वो भी एक अलग ही शगुफ है, उसके ऊपर भी मैं बाद में आता हूँ। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि डॉक्टर कुबरा की और यहाँ पर शुजा की शादी हो जाती है और शादी की पहली रात से ही
डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे ना ये डॉक्टर्स हर जगह जो अपने हॉस्पिटल खोल के बैठ जाते हैं ना, इससे प्रॉब्लम है। नंबर 1, चूंकि यहाँ पर हमारे शुजा को ये डॉक्टर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ऐसे में उसकी वाइफ अब डॉक्टर है, तो आपको पता ना कि वो जिसको कानों में टूटियाँ लगा के चेक करते हैं, क्या बोलते हैं भैया मुझे नहीं पता, वो उस तरह की कोई आइटम अगर वो अपने बेडरूम में रख देगी या फिर अपने हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी सामान, तो उसके ऊपर वो उसको टॉन्ट करता है कि मेरे घर को अस्पताल मत बनाओ, अस्पताल को अस्पताल की जगह रहने दो। अगर वो उसकी तबीयत के बारे में जानेगी तो भी वो उसको टॉन्ट करेगा कि आई एम फाइन, मेरे पे डॉक्टरी ना झाड़ो, यू नो स्टफ लाइक दैट। तो बात बात पे जब वो उस बंदे को डॉक्टरनी यहाँ पसंद ही नहीं थी और बाप ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी, तो एक तो वो एक उसका मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को ऐसा लाइक करता नहीं है। दूसरी तरफ कुबरा को दिखाया जाएगा कि शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट कि वो एडजस्ट कर सके, लेकिन इस घर के जो मसले हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। ऑल्दो ये एक डॉक्टर लोगों की फैमिली है, बट यहाँ पर डॉक्टर कोई ऐसा होगा नहीं। जो बाप भी है इसका वो डॉक्टर नहीं है, वो बेसिकली हॉस्पिटल्स के बिजनेस को रन करता है एंड ही डोंट गिव अ शिट के मतलब यहाँ पर कौन डॉक्टर क्या सोचता है, ये किसकी क्या एक्चुअली में रूटीन हो सकती है, तो वो बस अपनी धुन में मगन है। पहले मैं अब इसके बाप के कैरेक्टर को डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पर फुल टाइम एरोगेंट बंदा है। वो चाहता है कि उसकी उंगली के इशारे पर घर की सारी औरतें नाचें और जब वो जो कहे फ़ौरन से वो काम हो जाए। और ख़ास तौर पे चूँकि ये अब कुबरा का कैरेक्टर बड़ा दिखाया जाएगा कि बड़ी रिजर्व होकर रहती है, तो इसके ऊपर वो कुछ एक्स्ट्रा ही चढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेचारी फुल टाइम पिस के रह गई है कि एक तो हस्बैंड उसको वैसे ही नहीं लाइक करता और उसके लाइक ना करने की जो दूसरी मेन रीज़न है वो ये कि शुरू से उसका बाप उसको ये कहता आया है कि तुमने भी डॉक्टर बनना है। अब वो डॉक्टर नहीं बना, वो इंजीनियर बना है या कुछ और बन गया है, तो इस वजह से भी उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि ये डॉक्टर लोग अपने आप को क्या समझते हैं और अगर ये डॉक्टर है मेरी वाइफ तो ये क्यों इतनी ओवर एफिशिएंट हो रही है, जबकि वो ऐसा हो नहीं रही होगी। तो दिखाया आपको ये जाएगा कि वो बात बात पे चिढ़ रहा है, लड़ रहा है और लड़ाइयाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो यहाँ पर आपको कुबरा के करैक्टर को एक बड़ी कमाल की लाइन बोलते हुए दिखाया जाएगा कि मैंने अपने बड़ों से हमेशा सुना था कि एक डॉक्टर को हमेशा डॉक्टर के साथ ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है कि उसका क्या स्केड्यूल है। क्योंकि हो सकता है कि ड्रामे के दरम्यान में आपको ये भी दिखाया जाएगा जिस तरीके से वो ऑल ऑफ सडन रात को निकल गई है किसी पेशेंट को ठीक करने, तो ये चीज़ भी इस फैमिली को स्पेशली इसके हस्बैंड को बड़ी बुरी लग रही है कि भाई ये किस तरह का तुम्हारा प्रोफेशन है कि लाइफ में कोई सुकून ही नहीं। ऑब्वियसली अगर बीवी रात को बेडरूम से उठकर जाएगी या फिर उसका स्केड्यूल बड़ा डिस्टर्ब होगा तो इवेंचुअली ना चाहकर हस्बैंड भी डिस्टर्ब हो ही रहा होगा। तो दोनों की कंपैटिबिलिटी जो होगी ना वो ज़ीरो होगी, लेकिन हाँ इसके बाप ने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इनको आपस में जोड़ दिया और अब वो बेचारे किस तरह से सफ़र कर रहे हैं बेसिकली ये ड्रामे के अंदर आपको दिखाया जाएगा। और बहुत सारे पेरेंट्स की आंखें खुलेंगी ये ड्रामा देख के कि कैसे हम ये जो बस डिमांड कर लेते हैं कि डॉक्टर बहू चाहिए। बेचारी लड़कियों की आजकल शादियाँ नहीं हो रही, घर बैठे बैठे बूढ़ी हो रही हैं। मोस्टली जिन लोगों ने MBBS की प्रैक्टिस वगैरह भी कर ली, FCPS कर लिया होता है, MCPS कर लिया होता है, फिर भी शादी नहीं हो रही होती, बस कामों में मगन होती हैं, वेट गेन हो गया होता है। तो ऐसे में पेरेंट्स बचा रहे होते हैं कि ठीक है यार फिर कहीं पर भी बस रिश्ता आया हम शादी करवा दें, चाहे बिजनेसमैन है या कुछ भी। लेकिन डिफरेंसेस क्या होते हैं वो इस ड्रामे के अंदर फिर आपको पता चलेंगे कि अच्छा भैया क्या कुछ होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक डॉक्टर की डॉक्टर के साथ शादी है। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि मोस्टली डॉक्टर्स जो है ना वो डॉक्टरनियों के साथ शादी भी नहीं करते। ये भी आपको मैं बता दूं, उसके पीछे लॉजिक ये है कि उनको भी बहुत अच्छे से पता होता है कि किस तरीके से पढ़ पढ़ के बुरा हाल कर लेती हैं लड़कियां अपना और अपने फिजिक का। आप बल्कि 95% देख लीजिएगा कि जो लड़कियां डॉक्टर बन रही होती हैं उनके क्या हालात हो जाते हैं, तो वो नहीं चूज़ करते उनमें से, वो चूज़ कोई और कर लेते हैं। तो वहाँ पर भी डिफरेंस आता है। ऑब्वियसली अगर मेल डॉक्टर है तो उसकी भी रूटीन तो डिफरेंट है ही। तो ये वो जो सारी चीज़ें हैं ना ये मिलकर इस ड्रामे को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगी, इतना ज़्यादा रिलेटेबल बना देंगे कि स्पेशली जो डॉक्टर कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं ना वो तो भैया फुल टाइम बैठकर देखेंगे भी उसको और समझेंगे ना। स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं या जो स्टूडेंट्स हैं आजकल जिनकी शादियां बेसिकली घर वाले तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कहीं रिश्ता टांका फिट हो जाए, उन लोगों को ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो अब आ जाते हैं मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन पे कि भैया ये जो डॉक्टर्स हैं ये बेचारे इतनी मेहनत करते हैं फिर भी इनकी इनकम कम क्यों होती है। पहली बात तो ये कि यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो थोक के हिसाब से हर साल डॉक्टर्स निकाल रही हैं। इतनी शायद हमें ज़रूरत भी ना हो जितनी डॉक्टर्स जो है ना वो बनकर निकल रहे हैं। तो ये एक डिमांड एंड सप्लाई का भी सीन है जिसकी वजह से वो उनकी वो इनकम नहीं है जो आज से आप कह लें 15-20 साल पहले थी
एक डॉक्टर अच्छी खासी वर्थ रखता था, MBBS अगर किसी होता था को पूरे एरिया के अंदर एक होता था तो वो अपना क्लिनिक बनाकर बैठता था, तो वो इतने नोट छापता था कि 90s के अंदर अगर आपने गाड़ियाँ देखी हैं ना ज़्यादातर तो वो डॉक्टर फैमिलीज़ के पास ही होती थी, अदरवाइज़ गाड़ी तो कोई अफोर्ड कर ही नहीं पाता था। तो ये वहाँ से चीज़ चेंज चलती आ रही है कि अच्छा भैया हमने अपने बेटा या बेटी को डॉक्टर बनाना है। बट आजकल सिनेरियोज टोटली डिफरेंट हो चुके हैं। आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डॉक्टर से कई ज़्यादा कमा रहे हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी ज़्यादा यूट्यूबर कमा रहे हैं। तो रियलिटी जो है ना वो टोटली डिफरेंट है, उसको हमारे पेरेंट्स को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि किस तरीके से पेरेंट्स जो है ना वो अपने ईगो के अंदर आके बस उसको सेटिस्फाई करने के लिए शादी करवा देते हैं कि नहीं तुमने करनी है तो इधर ही करनी है। अदरवाइज सबसे बड़ा जो एक पेरेंट्स के पास हथियार होता है ना वो ये होता है कि इस घर की ऑनर हम है, निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ। अब एक बच्चा जिसने 25-26 साल एक कितने लग्जरियस से एनवायरनमेंट के अंदर गुजारा होगा वो कैसे वहाँ मतलब उन सारी लग्जरीज़ के बगैर रह सकता है। उसको तो किसी दूसरी जगह पर रहते हुए मौत पड़ती है, उसने तो कभी गर्मी सर्दी देखी नहीं होती। अब वही होगा इसके बड़े बेटे के साथ सीन का। यहाँ पर बेचारा जब वो घर से तंग आकर निकलेगा ना बाहर कि मतलब ठीक है मैंने नहीं रहना, तो फिर मामलात बड़े डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि उसको किसी और से प्यार होगा और बाप ये समझाएगा कि जब तुम्हारे पास ये लग्जरी जाएगी ना तो वो प्यार भी जाएगा जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। तो इसके बड़े भाई का भी जो सीन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसके साथ भी जो को एक्ट्रेस है वो बड़ी कमाल की है, उसको काफ़ी ड्रामास के अंदर मैंने देखा है। तो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी सुपर्ब ड्रामा एंड आई बिलीव दिस ड्रामा विल रिप्लेस द मेरी जिंदगी है तू। यहाँ पर अब उसकी लास्ट एपिसोड ही आएगी प्रॉबेबली ईद के बाद। इसके 3 टीजर्स 4 तो आ चुके हैं, एक आधा मजीद टीजर और उसके बाद फिर आपको ये ड्रामा मेरी जिंदगी तू की जगह फ्राइडे सैटरडे को दिखाया जाएगा। तो अब मैंने आपको इस ड्रामे का नाम प्लस इसकी कास्ट और ओवरऑल स्टोरी बताई है। आपने मुझे कमेंट्स बताने कि आप किस हद तक एक्साइटेड हैं इस ड्रामे को देखने के लिए और कौन से ऐसे मजीद नए ड्रामे आ रहे हैं जिस पे आप चाहते हो कि मैं रिव्यू जरूर बनाऊं। तो इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।